हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस माह का चैप्टर 13 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत होती है सीधा नेक्स्ट डे से, यानी कि अगले दिन से, जहाँ पे हमें सेंजन की डोमेट्री दिखाई जाती है, यानी कि सेंजन का छात्रावास। और उस छात्रावास के अंदर जो सेंजन होता है ना, वो एक कमरे के अंदर खड़ा हुआ होता है और वो है ना कुछ देख रहा होता है, मतलब कि वो न्यूज़ को देख रहा होता है। और तब जो लियान्यू होता है ना, वो उसके पीछे से यानी दरवाजे से एंटर होता है और वो इधर उधर सेंजन को देखता है और वो सेंजन के पास जाता है। और जो सेंजन होता है ना, वो अपने हाथ की स्क्रीन में न्यूज़ को देख रहा होता है। और वहाँ पे और कोई नहीं, जो लियान्यू और संजय ने कल किस की थी ना, वही वाला पोस्टर है ना, बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा होता है, मतलब कि ट्रेंड कर रहा होता है। और वहाँ लिखा होता है कि एक गाइड जो सभी सेंट्रल को पागल कर रहा है, मतलब कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तब जो संजय होता है वो ये देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि अब मैं चुप रह के, मतलब कि मौन रहने के कष्ट को समझ सकता हूँ, मतलब कि चुप रहने की भावनाओं को समझ सकता हूँ कि कुछ नहीं कह पाते, हमारे बारे में बहुत सारी बातें होती ना, फिर भी हम कुछ नहीं कह पाते, मैं इन भावनाओं को समझ सकता हूँ। और एक और न्यूज़ ट्रेंड कर रही होती है, मतलब कि एक और चीज़ होती है जो सेंजन और उनसे भी ज़्यादा ट्रेंड कर रही होती है। और वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि एक सेंट्रल जो कि रिप्रेजेंट में पागल हो गया है, मतलब कि वो खतरनाक हो गया, वो पागल हो गया है और दूसरों को पीट रहा है। तब जो सेंजन होता है वो भी उस खबर को देखता है और उस खबर को देख रहा होता है, और मतलब कि स्क्रीन में ऑन करके उस खबर पे जाता है और उस न्यूज़ को देख रहा होता है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो याओजिन होता है ना, वो किसी को पीट रहा होता है, ऐसा दिखाया जाता है। और वहाँ पे लिखा हुआ होता है, तभी जो लियान्यू होता है ना, वो सेंजन के पीछे से सेंजन के पास आता है और सेंजन के कंधे पे अपने सर को रखता है और वो भी उस न्यूज़ को देखने लगता है। और उस न्यूज़ को देखते हुए कहता है कि क्या एक सेंट्रल रिप्रेजेंट में पागल हो गया है। और वो दोनों पढ़ते हैं, मतलब कि वो उस बारे में पढ़ते हैं, और ये और कोई नहीं, ये याओजन ही होता है और उसके बारे में ही ऐसी न्यूज़ फैली हुई होती है। और वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि वहाँ पे मौजूद एक अंदरूनी सूत्र ने हमें ये खबर दी है, मतलब कि वहाँ मौजूद अंदरूनी सूत्र ने हमें बताया है कि याओजिन पागल हो गया है, क्योंकि एक महिला गाइड जो कि पेन को बहुत ही पसंद करती थी और उसके आगे पीछे घुमा करती थी और उसे निजी तौर पे उकसाया करते थी, इसलिए पेन की रक्षा के लिए याओजिन पागल हो गया है। और उसने महिला गाइड के दोस्त के साथ भयंकर लड़ाई की, मतलब कि फाइट की है। और अब वो शांत हो चुका है, मतलब कि अब वो रुक चुका है और उसे सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ऐसी न्यूज़ छपी हुई होती है और जो सेंजन होता है वो उस न्यूज़ को देखते हुए कुछ सोच रहा होता है। और जो लियान्यू होता है ना, वो उस न्यूज़ को देखने के बाद सेंजन की तरफ देखता है और सेंजन के शोल्डर पे हाथ रखता है, मतलब कि सेंजन के कंधे पे हाथ रखता है और सेंजन से कहता है कि अच्छा, तो आपने मुझे बताया था कि काई मेंजी के अंदर प्रेम से उत्पन्न हुई घृणा, मतलब कि जो प्यार से बाद में नफरत उसे होगी, ऐसा होगा तो वो आपकी गति को नष्ट कर देगा। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो किससे प्यार करता था और किससे नफरत करता था, मतलब कि किससे घृणा करता था। तब लियान्यू की बात सुनने के बाद जो सेंजन होता है ना, वो लियान्यू से कहता है कि मेरा व्यक्तिगत पूरी तरह से बदल गया है, तो क्या आप चिंतित है कि अब काइमेंजी कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा, मतलब कि अभी वो मुझ पे हमला नहीं करेगा और वो अभी कोई कार्रवाई नहीं करेगा, है ना। तब लियान्यू होता है ना, वो सेंजन के मुंह पे यानी कि उसके होठ की तरफ अपनी उंगली को ले जाते हुए कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि मैं इस बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। तब जो सेंजन होता है ना, वो लियान्यू की तरफ देखते हुए कहता है कि आपने मेरी प्ले बॉय की नींव रखने के लिए जानबूझ के अपने होठों को फुलाया ताकि आप उसे ये दिखा सके कि वो मुझे उसे रूप में समझे, यानी कि मुझे एक प्ले बॉय के रूप में ही समझे और मुझे वैसा ही इंसान समझे जिसे वो पहले से जानता था। और कुछ दिन पहले मैंने वह भयानक ताकत, यानी कि मैंने अपनी ताकत दिखाई थी उन 20 रैंक सेंट्रल के साथ फाइट करने के लिए, और इसी वजह से मेरी ताकत थोड़ी सी कम हो गई होगी और आप भी मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं, आप ऐसा दिखाना चाहते हैं ताकि उसे ऐसा लगे कि उसके पास अभी भी एक मौका है और वो मुझे चोट पहुंचा सकता है। आप जानबूझकर उसे ये सोचने का मौका दे रहे हैं। और क्या उसने अन्य सेंट्रल के भी गतियों को नष्ट कर दिया था और आपने उसके बारे में तब सुना जबकि आप डार्क सेंट्रल में थे, और आपने शुरू से ही उसे अपना मुख्य संदिग्ध बना लिया था, मतलब कि आपको शुरू से ही उस पर शक होने लगा था क्योंकि उसने पहले भी कई सेंट्रल की गतियों को नष्ट किया होगा। और जब वो लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं तब वो लोग एक साइड में भी आ चुके होते हैं और वो ये सारी बातें साइड में होके, मतलब कि एक कोने में होके कर रहे होते हैं। तब जो यानी होता है वो सेंजन की बात सुनने के बाद सेंजन के सीने पे हाथ रखता है और सेंजन के कान के पास जाता है और सेंजन से कहता है कि क्या आपको लगता है कि मैं आपसे कुछ भी छुपा सकता हूँ, क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ। और कहता है कि हमें उस खलनायक को, यानी कि उस विलन को जल्दी ही पकड़ना होगा और उसकी योजनाओं को पूरी होने से पहले ही उसे नष्ट करना होगा ताकि परिणाम गंभीर ना हो, मतलब कि वो कुछ गड़बड़ करे और सब कुछ बर्बाद हो जाए, उससे पहले हमें उसे पकड़ना होगा और उसे योजना को नष्ट करना होगा और सब कुछ बर्बाद होने से रोकना होगा। और संजन, आप कल देखिएगा, शो का असली हिस्सा तो कल आएगा, मतलब कि कल बहुत ही मज़ेदार हिस्सा आएगा, तो आप उसे देखना। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें अस्पताल का सीन दिखाया जाता है और
और अस्पताल के बाहर जो सेंजन होता है ना वो रूम नंबर 503 के बाहर खड़ा हुआ होता है और ये कमरा याओजिन का होता है और सेंजन याओजिन को देखने आया हुआ होता है। और जो वो सेंजन दरवाजे के बाहर खड़ा होता है ना, तब जो पेन होता है ना वो सेंजन को देखने के बाद कहता है कि अरे सेंजन, आप यहाँ पे अंदर आइए ना, बैठिए। और ऐसा कहते हुए पेन सेंजन को अंदर बुलाता है। तब जो सेंजन होता है ना वो कमरे के अंदर जाता है और पेन के बाजू में जो सीट होती है ना, मतलब कि जो चेयर होती है ना, वहाँ पे बैठ जाता है और पेन से बातें कर रहा होता है और पेन और सेंजन आपस में बातें कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे फैंग भी होता है और लियान्यू भी आया हुआ होता है। वो सभी लोग भी याओजिन को ही देखने आए हुए होते हैं। और जो फैन होता है ना वो तो जहाँ पे सेंजन बैठा हुआ होता है ना, उस चेयर के पास ही खड़ा होता है और वो मुस्कुराते हुए सेंजन की तरफ ही देख रहा होता है। और जो लियान्यू होता है ना वो ये देखते हुए थोड़ा सा मायूस लग रहा होता है और सेंजन की तरफ ही देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे और भी लोग होते हैं, मतलब कि काई मेंजी भी होता है जो कि वहीं पे खड़ा हुआ होता है और वो भी याओजिन की खबर देखने आया हुआ होता है। और एक लड़की भी होती है जो गाइड होती है और वो वहीं पे चेयर पे बैठी हुई होती है और वो भी याओजिन की खबर लेने आई हुई होती है और वो खड़ी होते हुए याओजिन से माफ़ी भी मांगती है, मतलब कि वो माफ़ी भी मांगने आई होती है। और ये और कोई नहीं, ये वही लड़की होती है जो कि पेन को भड़काया करती थी। और वो खड़ी होते हुए याओजिन से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि याओजिन, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इस बात का अफसोस है कि मुझे पेन को ऐसे भड़काना नहीं चाहिए था और जब मुझे पीटा गया, मतलब कि मेरी गलती के लिए मुझे मारा गया, तो मुझे रोना नहीं चाहिए था और मुझे आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। सब कुछ मेरी गलती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए याओजिन। और ऐसा करते हुए माफ़ी मांग रही होती है। तब जो फैंग होता है ना वो उस लड़की की बात सुनने के बाद, मतलब कि उस गाइड लड़की की बात सुनने के बाद कहता है कि कोई भी अपराधी नहीं, लेकिन ये उतने ही पाखंडी है जितने कि आप हुआ करते थे। और फैंग इनडायरेक्टली ये सारी बातें लियान्यू को सुना रहा होता है, मतलब कि वो लियान्यू को ही कह रहा होता है इनडायरेक्टली। लेकिन जो सेंजन होता है ना वो ये बात को नहीं समझ पाता और वो कहता है कि, मतलब कि सेंजन फैंग की बात सुनने के बाद कहता है कि कोई शक नहीं है कि आप पाखंड पकड़ने में माहिर है, मतलब कि आप सबकी सच्चाई को आसानी से जान सकते हैं, आप पाखंड को पकड़ लेते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तब सेंजन की और फैंग की ऐसी बातें सुन के जो लियान्यू होता है ना उसे बुरा लगता है, मतलब कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे बुरा भी लगता है और वो अपनी चेयर यानी कि अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। और जब लियान्यू खड़ा हो जाता है ना, तब सब लोग है ना लियान्यू की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि लियान्यू सडनली खड़ा हो गया होता है और फिर वो वहाँ से दूसरी तरफ यानी टर्न होता है और वहाँ से रोते हुए भागने लगता है, मतलब कि वो रोते हुए वहाँ से जा रहा होता है और भागते हुए बाहर जा रहा होता है। तभी जो पेन होता है वो भी अपनी चेयर से यानी कि अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और वो लियान्यू की फिक्र करने लगता है, मतलब कि उसे लियान्यू की फिक्र होती है। और लियान्यू से कहता है कि लियान्यू रुको, तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे पता है कि तुम अपसेट हो, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। और ऐसा कहते हुए कि रुको ज़रा, मैं तुम्हारे साथ हाथ चलता हूँ। और ऐसा कहते हुए जो पेन होता है ना वो भी लियान्यू के पीछे पीछे चलने लगता है और जो काई मेंजी होता है ना वो भी पेन के पीछे आने लगता है, मतलब कि जो आगे होता है ना वो लियान्यू भागते हुए वहाँ से जा रहा होता है, उसके पीछे जो पेन होता है वो उसकी फिक्र करते हुए जा रहा होता है। और जब काई मेंजी ने ये देखा तो वो भी उनके पीछे ही जा रहा होता है। तब हम सेंजन को देखते हैं और जो सेंजन होता है ना वो साइड आइज से लियान्यू की तरफ और उन सब लोगों की तरफ ही देख रहा होता है कि जो लियान्यू होता है वो ऐसा अपसेट हो गया और फिर बाहर चला गया। ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो सेंजन होता है वो एकदम स्पीचलेस होता है, वो मतलब कि वो कुछ भी नहीं कहता, वो लियान्यू से भी कुछ नहीं कहता और वो और कुछ भी नहीं कहता, वो चुपचाप बैठा हुआ होता है। और वो साइड आइज से देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अब ये ड्रामा क्वीन लियान्यू मेरे साथ क्या करने वाली है, मतलब कि अब जो लियान्यू है वो क्या करने वाला है, और ऐसा सोच रहा होता है। तब वो लोग बाहर निकल रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर चैनव्यू आते हैं। और डॉक्टर चैनव्यू जब उन लोगों की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि जो लियान्यू बाहर निकला उसके पीछे पेन निकला और उसके पीछे काई मेंजी जा रहा है और पेन वहीं पे खड़ा हुआ है, वो भी उन लोगों को दिख रहा है। जब डॉक्टर चैनव्यू ये देखते हैं तो डॉक्टर चैनव्यू अपने मन में सोचते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और ऐसा सोचने के बाद जो डॉक्टर चैनव्यू है ना वो वहाँ पे मतलब कि उस कमरे के पास आते हैं और वो फैंग के पास आते हैं और फैंग से कहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, मतलब कि क्या हो रहा है। तभी जो फैंग होता है ना वो उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वो डॉक्टर चैनव्यू की तरफ देखता है और डॉक्टर चैनव्यू से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जो डॉक्टर चैनव्यू होते हैं ना वो कहते हैं कि मैं अपना डेली रूटीन कर रहा हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पे अपना रोज़ का काम कर रहा हूँ। तभी जो फैंग होता है ना उसकी नज़र डॉक्टर चैनव्यू पे बड़े ध्यान से जाती है, मतलब कि वो ध्यान से देखता है। तभी उसे याद आता है कि कल जब वो बेहोश हो गया था, मतलब कि वो बेहोश हो गया था और वो गिर गया था। तभी जो डॉक्टर चैनव्यू है ना वो उसने फैंग को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था, मतलब कि वो उसकी केयर कर रहे थे। लेकिन जब फैंग की आंखें खुलती है तो फैंग को ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर चैनव्यू है ना वो फैंग के साथ यानी कि उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, मतलब कि उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब फैंग को ये रियलाइज़
रियलाइज़ होता है, मतलब कि उसे यही याद आता है ना, तब वो डॉक्टर चैनव्यू की तरफ देखते हुए हड़बड़ा जाता है और वो हड़बड़ाते हुए कहता है कि तुम, मतलब कि फैंग को ऐसा लगता है कि जब वो बेहोश था तब जो डॉक्टर चैनव्यू थे वो उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे, इसलिए जो फैंग होता है वो थोड़ा सा घबराता है, मतलब कि थोड़ा सा हड़बड़ाता है और घबराता है और जल्दी से वहाँ से टर्न होता है, मतलब कि दूसरी तरफ घूमता है और जल्दी से वहाँ से जाने लगता है, मतलब कि भागते हुए जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। तब फैंग को जाता हुआ देख के जो डॉक्टर चैनव्यू होते हैं ना, वो फैंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आज सबको क्या हुआ है, मतलब कि सब के सब ऐसे भाग क्यों रहे हैं, आज सबको ये क्या हुआ है। और फिर डॉक्टर चैनव्यू इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते और वो याओजिन के कमरे के अंदर आने लगते हैं, मतलब कि चलते हुए कमरे के अंदर आ रहे होते हैं और जो सेंजन होता है वो वहीं पे बैठा हुआ होता है और जो डॉक्टर चैनव्यू है ना, जब याओजिन को देखने के लिए कमरे के अंदर आ रहे होते हैं तभी वो सेंजन को देखते हैं और सेंजन को देखते हुए सेंजन से कहते हैं कि मतलब कि तुम तो वही हो ना जिसने कल मेरा नंबर लेने के लिए मुझे धमकी दी थी और अपना सामान भी वहीं पे छोड़ दिया था, मतलब कि फैंग को भी वहीं पे छोड़ दिया था, जो कि तुम्हारा दोस्त या और कुछ है उसे भी मेरे पास छोड़ दिया था। तो आज तुम मुझसे क्या लेने आए हो, मतलब कि आज तुम मुझसे क्या चाहते हो और तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो। तब जो सेंजन होता है ना, वो याओजिन की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि आज मेरा दोस्त बीमार है। तभी जो डॉक्टर चैनव्यू है ना, वो चलते हुए एकदम अंदर आ जाते हैं और उन लोगों के पास खड़े हो जाते हैं और वो याओजिन को चेक करते हैं और उसकी खबर लेते हैं, मतलब कि वो ठीक है या नहीं, और वो सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं क्योंकि वो डॉक्टर है ना, और याओजिन से थोड़ी सी बातें करते हैं। तभी जो सेंजन होता है ना, वो डॉक्टर चैनव्यू की तरफ देखता है और जो डॉक्टर चैनव्यू की तरफ देखने के बाद सेंजन डॉक्टर चैनव्यू से कहता है कि आप मेरे पीछे आइए, और ऐसा कहने के बाद सेंजन वहाँ से खड़ा हो जाता है और वो चलने लगता है और जो डॉक्टर चैनव्यू होता है ना, वो सेंजन के पीछे पीछे चलने लगते हैं, मतलब कि डॉक्टर चैनव्यू और सेंजन एक साथ जा रहे होते हैं और वो लोग एक कमरे के पास आके रुकते हैं और जो सेंजन होता है ना, वो उस कमरे के पास आके रुकता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक सोफ़ा होता है जहाँ पे 4 लोग बैठे हुए होते हैं, जो कि होता है काई मेंजी, पैन, लियान्यू और फैंग। ये चारों लोग उस सोफे पे बैठे हुए होते हैं और जो सेंजन होता है ना, वो उस कमरे में देख रहा होता है और उसकी नज़र सबसे पहले पेन पे जाती है और पेन के चेहरे को देखते हुए सेंजन अपने मन में सोचता है कि यह मूर्ख और मासूम नायक निराशाजनक लग रहा है, मतलब कि वो बहुत ही निराश और उदास लग रहा है, ज़रूर लियान्यू ने ही इसका ब्रेन वॉश किया होगा, और सेंजन ये ऐसा सोच रहा होता है। और फिर जो सेंजन होता है ना, वो डॉक्टर चैनव्यू को जो बताना है, मतलब कि डॉक्टर चैनव्यू से जो कहना चाहता है ना, वो कहता है, मतलब कि जो सेंजन होता है ना, वो उसी सोफे की तरफ पॉइंट करता है, मतलब कि उंगली से उसी सोफे की तरफ दिखाता है और डॉक्टर चैनव्यू से कहता है कि आपका उसके बारे में क्या ख्याल है, मतलब कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, मतलब कि वो सोफे की तरफ पॉइंट कर रहा होता है और वो किसके बारे में कह रहा होता है वो अभी साफ नहीं पता चलता, लेकिन जो डॉक्टर चैनव्यू होते हैं ना, उसकी नज़र तो लियान्यू पे जाती है और वो कहता है कि, मतलब कि डॉक्टर चैनव्यू होते हैं ना, वो लियान्यू को देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, मतलब कि हंसते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि मैंने उसे पहली बार देखा है, कोई आश्चर्य नहीं है कि उसकी शारीरिक शक्ति बी रैंक की होगी और वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, मतलब कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ऐसा कहते हुए डॉक्टर चैनव्यू लियान्यू की तरफ ही देख रहे होते हैं और सेंजन से कहते हैं कि क्या तुम हम दोनों की जोड़ी बनाना चाहते हो और तुम मैच मेकर का काम कर रहे हो, मतलब कि तुम मेरी जोड़ी बनाना चाहते हो और तुम बीच में मैच मेकर का काम कर रहे हो, मतलब कि मैच मेकर बन रहे हो। तब हम लियान्यू और फैंग को देखते हैं और वो डॉक्टर चैनव्यू और सेंजन की बात सुनने के बाद बड़े ही शॉकिंगली उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं, मतलब कि सेंजन और डॉक्टर चैनव्यू की तरफ ही देख रहे होते हैं और वो दोनों एक साथ कहते हैं कि पेयरिंग कपल, मतलब कि वो किसी की जोड़ी बना रहे हैं। और ऐसा कहते हुए वो दोनों हैरानी से सेंजन और डॉक्टर चैनव्यू की तरफ ही देख रहे होते हैं और ये रियलाइज़ करते हैं कि जो है ना, सेंजन किसी की जोड़ी बना रहे हैं, वो भी डॉक्टर चैनव्यू के साथ। तो जो लियान्यू होता है ना, वो जल्दी से भाग के सेंजन के पास जाता है और सेंजन के हाथ को पकड़ लेता है और सेंजन से कहता है कि आप उसे किसके साथ सेट करने जा रहे हैं, मतलब कि आप उसकी जोड़ी किसके साथ बना रहे हैं, फैन या फिर काई मेंजी। और ऐसा कहते हुए जो लियान्यू होता है ना, वो सेंजन की तरफ देख रहा होता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि बेवकूफ़, वो किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ तुम्हारी बात कर रहे हैं और वो डॉक्टर चैनव्यू के साथ तुम्हारी जोड़ी बनाना चाहते हैं। ये बात और कोई नहीं, फैंग ही कह रहा होता है और जो फैंग होता है वो हंस भी रहा होता है, मतलब कि मुस्कुरा भी रहा होता है और कहता है कि मैं पहले सोच रहा था कि वो बदल गए हैं, लेकिन जब अब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो यह सही है कि वो आपको किसी और के साथ सेट कर रहे हैं, मतलब कि आपकी जोड़ी किसी और के साथ बना रहे हैं, क्योंकि आपने सबके सामने ये घोषणा की, मतलब कि सबके सामने ये अनाउंसमेंट की कि आपने और सेंजन ने दीर्घकालीन संबंध स्थापित कर लिया है, मतलब कि दीर्घकालीन टैग कर लिया है, जिस वजह से आपने उसे किसी और के पास जाने से रोका है, मतलब कि
आपने उसे रोक दिया है कि वो किसी और के पास नहीं जा सकते, जैसे कि वो प्ले बॉय है और वो दूसरे के पास जाए बिना नहीं रह सकते, इसलिए वो आपको किसी और के साथ सेट कर रहे हैं, मतलब कि आपकी जोड़ी किसी और के साथ बना रहे हैं। और ऐसा कहते हुए जो फेंग होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा होता है। तभी हम लियानो को देखते हैं और लियानो ना सेंजन को आवाज़ देता है, मतलब कि सेंजन को बुलाता है और सेंजन से कहता है कि सेंजन। तभी हम यहाँ पे डॉक्टर चैनवी को भी देखते हैं। जो डॉक्टर चैनवी है ना वो ये सारा सीन देख रहे होते हैं और वो सबकी बातें भी सुन रहे होते हैं और वो खासकर सेंजन की तरफ देख रहे होते हैं और सेंजन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि उसने सब पे सामूहिक सम्मोहन कर लिया है, मतलब कि सबको हिप्नोटाइज कर दिया है और कुछ ही मिनटों में सबका ब्रेन वॉश भी कर दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे कि जो फैन है ना वो भी इसके झांसे में आ गए हैं। और ऐसा सोचते हुए जो डॉक्टर चैनवी होते हैं ना वो सेंजन की तरफ ही देख रहे होते हैं। तभी हम लियानी को देखते हैं और जो लियानी होता है ना वो सेंजन को बुला रहा होता है और सेंजन से कहता है कि सेंजन, और उसकी आंखों में आंसू आ गए होते हैं, मतलब कि जो लियानी होता है ना उसकी आंखें नम हो गई होती है और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए होते हैं और वो सेंजन की तरफ देखते हुए सेंजन से कहता है कि सेंजन बताइए ना, वो जो कह रहा है वो सब कुछ झूठ है, मतलब कि उसने अभी भी जो कहा, मतलब कि फैंग जो कह रहा है वो झूठ है ना। और ऐसा कहते हुए वो बड़ी उम्मीद भरी नज़रों के साथ सेंजन की तरफ ही देख रहा होता है। तभी हम सेंजन को देखते हैं और सेंजन लियानो की बात सुनने के बाद भी कुछ नहीं कहता और वो चुपचाप ऐसे ही खड़ा होता है। और जब लियानो ये देखता है कि वो सेंजन उससे कुछ नहीं कह रहे हैं, तब ये देखने के बाद जो लियानो होता है ना उससे थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो अपना मुंह फुला लेता है और सेंजन को पीछे से कमर पे एक चिमटी काटता है और जैसे वो चिमटी काट के ये कहना चाहता है कि आप कुछ कहिए, मतलब कि कुछ जवाब दीजिए, कुछ कहिए, ऐसे चुप मत रहिए। और ऐसा करने के बाद जो लियानो होता है ना वो बड़े ही प्यार से सेंजन की तरफ देख रहा होता है और सेंजन से चिपकते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, अगर आप मुझे पसंद नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे खुद से दूर मत कीजिए, मतलब कि तुम मुझे खुद से दूर मत करो। और ऐसा कहते हुए वो सेंजन की तरफ ही देख रहा होता है। तभी जो सेंजन होता है वो कुछ आंसर में जवाब नहीं दे पाता, मतलब कि हाँ ना कुछ भी नहीं, और वैसे ही खड़ा होता है। तभी जो लियानो होता है ना वो सेंजन के हाथ को पकड़ता है और हाथ को पकड़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा बेचारा बनते हुए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दुखी और मायूस नज़रों के साथ सेंजन की तरफ देखते हुए कहता है कि हमें इस बारे में बात करने की ज़रूरत है, मतलब कि आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते और मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे खुद से दूर मत कीजिए, हमें इस बारे में बात करने की ज़रूरत है। और ऐसा कहते हुए जो लियानो होता है ना वो सेंजन की तरफ देख रहा होता है। तभी हम पेन को भी देखते हैं, जो है ना लियानो की तरफ ही देख रहा होता है और लियानो को देखते हुए जो पेन होता है ना उसे याओजिन का ख्याल आता है, मतलब कि उसे याओजिन की याद आती है। जो याओजिन है ना वो भी तो पेन की बहुत ही ज़्यादा फिक्र करता है, मतलब कि उससे प्यार भी करता है और उसकी फिक्र भी करता है और उसके लिए ही तो उसने झगड़ा किया था। तब जब पेन को याओजिन का ख्याल आता है ना तो वो वहाँ से जाने लगता है और उन सभी लोगों से कहता जाता है कि यह महिला गाइड याओजिन के कमरे में अकेली होगी तो मैं याओजिन के पास जाता हूँ और याओजिन का ख्याल रखता हूँ। और ऐसा कहते हुए पेन वहाँ से जाने लगता है। तभी जो काइमेंजी होता है ना वो भी पेन के पीछे पीछे जाने लगता है और पेन से कहता है कि रुको ज़रा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और ऐसा कहते हुए काइमेंजी भी पेन के पीछे चला जाता है। तभी हम बाकी सब लोगों को देखते हैं, जो कि है ना पेन और काइमेंजी उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं। और जो नानी होता है ना वो सेंजन से चिपका हुआ होता है और उसने सेंजन को एकदम टाइटली पकड़ा हुआ होता है और वो भी काइमेंजी की तरफ देखते हुए अपने फेस को ऐसे कहता है कि ओह काइमेंजी भी क्यों चले गए, मतलब कि क्या उन्हें पेन का शौक है, मतलब कि वो पेन से क्या प्यार करने लगे हैं इसलिए उनके पीछे पीछे चले गए। और जो सेंजन होता है ना उसके चेहरे से हमें साफ साफ नजर आता है कि वो थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है, मतलब कि सेंजन भी शायद अपने मन में ये सोच रहा है कि जो लियानो ड्रामा क्वीन है ना उसने ये सारा ड्रामा तो उसी काइमेंजी को दिखाने के लिए तो किया है और ये मुझसे पूछ रहा है कि वो क्यों चला गया और वो उसे पीछे पीछे क्यों गया। और फिर सेंजन और लियानो एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और जैसे वो आंखों से ही बातें कर रहे होते हैं, जैसे कि जो लियानो होता है ना वो ये सारा ड्रामा काइमेंजी को दिखाने के लिए ही किया था और जो सेंजन होता है वो भी समझता है और वो हाँ कहता है और ऐसा ही चलता है। और अब काइमेंजी चला गया है तो उन्हें ये ड्रामा ख़त्म करना चाहिए। और जो सेंजन होता है ना वो फिर डॉक्टर चैनवी की तरफ देखता है और डॉक्टर चैनवी की तरफ देखते हुए डॉक्टर चैनवी को फेंग की तरफ पॉइंट करता है, मतलब कि फेंग को दिखाते हुए डॉक्टर चैनवी से कहता है कि मैं आपको उस आदमी से मिलवाना चाहता था, उसका नाम फेंग है और वो थोड़ा सा बेवकूफ़ भी है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी और उसकी जोड़ी एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, मतलब कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट मैच है। और ऐसा कहने के बाद जो सेंजन होता है ना वो लियानो का हाथ पकड़ के वहाँ से चलने लगता है, मतलब कि वहाँ से जाने लगता है और हम लियानो को देखते हैं। और सेंजन की बात सुनने के बाद उसे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा होता है। और हम फेंग को भी देखते हैं, जो फेंग होता है ना वो पीछे से गुस्सा करते हुए और चिल्लाते हुए सेंजन से कहता है कि तुमने अभी क्या कहा, मतलब कि तुमने ये क्या बकवास बातें की और तुम ये क्या कहना चाहते थे। तब हम डॉक्टर चैनवी को देखते हैं और वो ये सारी बातें सुनते हुए उन्हें तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है और वो थोड़ा सा हंसते हैं, मतलब कि मुस्कुराते हैं और फिर वो फैन के पास जाते हैं और फैन को शांत करने की कोशिश करते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो लियानो और सेंजन
सेंजन जा रहे होते हैं ना वो उन लोगों से दूर आ जाने के बाद, मतलब कि जहाँ पे कोई नहीं हो, मतलब कि वो दोनों अकेले हो ना, वहाँ पे आ जाने के बाद जो सेंजन होता है ना वो लियान्यू की तरफ देखते हुए लियान्यू से पूछता है कि अभी हालात कैसे हैं, मतलब कि अभी हालात क्या है। तभी जो लियान्यू होता है ना वो सेंजन से कहता है, मतलब कि वो काइमांजी के बारे में बताता है और वो कहता है कि ऐसे 4 मामले दिखाए गए, मतलब कि ऐसे 4 मामले सामने आए जिनके है ना सैन ग्लैंड को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ 4 थे, ये शायद उससे ज़्यादा थे, लेकिन वो तो सामने आए भी नहीं और 4 ही आए थे, लेकिन उनके भी सबूतों को मिटा दिया गया और जैसे दफना ही दिया गया, और जबकि कोई भी सबूत नहीं रहे, इसी कारण से उन्हें जेल से बेगुनाह साबित करके छोड़ दिया गया। तब ये बात सुनने के बाद जो सेंजन होता है ना उसे पेन की फिक्र होती है और वो लियान्यू से कहता है कि उसे पेन के साथ नहीं जुड़ना चाहिए था, मतलब कि उसे पेन के साथ नहीं होना चाहिए था। तब जो लियान्यू होता है ना वो भी सीरियस हो जाता है और वो भी कहता है कि मतलब कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ। जो अब काइमेंजी है उसे अब ऐसा लगता है कि वो आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, तो उसने अपना टारगेट ही बदल दिया, मतलब कि पेन को अपना टारगेट बना लिया है। और ऐसा कहने के बाद जो लियान्यू और सेंजन होते हैं ना वो सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए, मतलब कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, और वो सोच ही रहे होते हैं। तभी जो सेंजन होता है ना उसके पास एक मैसेज आता है, मतलब कि एक मैसेज रिसीव होता है, और जो सेंजन होता है ना वो उस मैसेज को देखता है, तो ये और किसी ने नहीं, ये काइमेंजी ने ही किया हुआ होता है, और उसमें लिखा हुआ होता है कि सेंजन क्या आप पहले से यहाँ से चले गए हैं, मतलब कि आप यहाँ पे हैं या फिर यहाँ से चले गए हैं, आपने कमरे में अपनी एक वस्तु छोड़ दी है, तो क्या आप इस वस्तु को चाहते हैं मैं आपके लिए इस वस्तु को वहाँ पे ले आऊँ, या फिर आप वापस आके इसे ले जाएंगे। तभी जो सेंजन होता है वो उस मैसेज को रीड करते हुए, मतलब कि पढ़ते हुए कुछ सोच रहा होता है, और जो लियान्यू होता है ना वो भी सेंजन के पीछे से आ गया होता है और उसने भी ये मैसेज देखा होता है और उसने भी ये मैसेज पढ़ लिया होता है। तभी जो लियान्यू होता है ना वो इस मैसेज को पढ़ने के बाद सेंजन से कहता है कि वह कितना अच्छा होने का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से वो कितना दोगला है, वो उन्हें सभी गाइड को मार देना चाहता है जिन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया है, मतलब कि जिसने भी मतलब कि इसने जिन जिन को कन्फेस किया और उन लोगों ने उसे मना कर दिया, वो उन सभी से बदला लेना चाहता है और उन्हें मार देना चाहता है, और ये कितना दोगला है, मतलब कि कितना बुरा है। और तब जो सेंजन होता है ना वो कुछ सोचने के बाद एक मैसेज टाइप करता है और वो लिखता है, मतलब कि कहता है कि बस इसे सीढ़ी पे रख दो, मैं अभी वापस आता हूँ, मतलब कि मैं अभी कहीं नहीं गया हूँ, मैं अभी अस्पताल में हूँ और मैं सीढ़ियों पे आता हूँ, आप वहाँ आइए और मुझे उस चीज़ को दे दीजिए। और सेंजन ऐसा मैसेज टाइप करने के बाद उस मैसेज को सेंड कर देता है, मतलब कि भेज देता है। तभी सामने से रिप्लाई आता है कि हाँ मैं उधर आता हूँ, आप उधर आइए जैन, मतलब कि सेंजन। और फिर हम सेंजन को देखते हैं और सेंजन उस मैसेज को देखते हुए कुछ सोच रहा होता है। तो अब सेंजन और लियान्यू काइमेंजी को कैसे पकड़ेंगे ये जानेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, और आने वाला चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो उसे देखना ना भूलना। और अगर आप लोगों को ये वाला चैप्टर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।